खुदावन तेरा शुक्र आज के इस दिन के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। ऐ खुदावन तेरा कलाम जो हमारे पाँव के लिए दीपक है और हमारे राहों को रोशन कर देता है। तेरा कलाम हमारी ज़िंदगी है और इंसान केवल रोटी से ही नहीं परंतु हरेक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। सो तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद हो। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज खुदावंद के कलाम से 51 नंबर ज़बूर साम 51। हालेलुया। उसकी 17 आयत पढ़ेंगे। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। और 15 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे तो यहाँ पर लिखा है, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणनवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। 17 नंबर आयत में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। जो दाऊद राजा था उसने इस आयत में ये बताया कि कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। जब 16 आयत पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। मेल बलि, होम बलि, ये पुराने निज़म में, पुराने अहदनामे में जानवरों की कुर्बानियाँ दी जाती थी। और लेविया व्यवस्था की किताब में 1, 2, 3, 4, 5 जो पहले अध्याय हैं उनमें जो बलिदान चढ़ाए जाते थे, होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि, इनका वहाँ पर हमें वर्णन मिल जाता है। एक जगह पर दाऊद पातशाह ने कहा,
दाऊद राजा ने कहा कि मैं मोटे बैलों का बलिदान चढ़ाऊंगा, मोटे मोटे बैलों का बलिदान चढ़ाऊंगा। और पुराने निज़म में, पुराने अहदनामे में जानवरों की कुर्बानियाँ देने का जो दस्तूर था, अब हम देखते हैं कि नए अहदनामे में जो खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी हुई और वो सदा के लिए हुई, हमेशा के लिए। और उस समय 51 साल में ज़बूर में दाऊद पातशाह ने जो कहा कि उन कुर्बानियों से खुदावंद को खुश नहीं किया जा सकता, उसे प्रसन्न नहीं किया जा सकता। और फिर कैसे खुदावंद को प्रसन्न कर सकता है कि इंसान, इसके बारे में 17 आयत में बताया कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई भी टूटे हुए मन से खुदावंद के पास आता है, पिसे हुए मन से खुदावंद के पास आता है, तो खुदावंद उसे कबूल करता है। टूटा हुआ मन, हालेलुया। और दाऊद राजा के पास ये मन था और इसी मन से उसने यहोवा को प्रसन्न किया। एक बात और जो दाऊद राजा की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि वो जो खुदावंद की व्यवस्था थी, यहोवा की जो व्यवस्था थी, उसकी जो शरीयत थी, उससे वो मोहब्बत करने वाला व्यक्ति था। इसलिए जब हम पहला ज़बूर 1 पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि क्या ही धन्य है वो वह पुरुष। और उसके बाद उसने कहा कि जो उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, व्यवस्था पर ध्यान करता है, व्यवस्था पर जो ध्यान करता है। हालेलुया। और पहली जो प्रेज़ द लॉर्ड व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो वो मूसा के द्वारा दी गई है। ज़बूर पहला ज़बूर उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की जुगती पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सो जो दाऊद राजा था वो यहोवा की व्यवस्था से मोहब्बत रखता था, उस पर दिन रात ध्यान करता रहता था। हालेलुया। इसलिए वो टूटे मन वाला था, उसका हृदय पिसा हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम जिसके द्वारा खुदावंद ने, यहोवा ने व्यवस्था लिखवाई, उसकी ज़िंदगी
पर मनन करते हैं, मूसा की ज़िंदगी पर, तो हम देखते हैं कि मूसा बहुत ही हलीम व्यक्ति था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। गिनती की किताब उसका 12 अध्याय, उसकी 3री आयत में लिखा है, मूसा पृथ्वी भर के सब रहने वाले, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हालेलुया। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले, पृथ्वी भर के रहने वाले, हालेलुया, सब मनुष्यों से बहुत अधिक। यहाँ पर हमें मूसा की ज़िंदगी में जो नम्रता है, जो उसके जीवन में नम्रता है, उसके बारे में हमें ये आयत बता रही है कि मनुष्यों से, सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव वाला था। जो खुदावंद का कलाम है, उससे एक व्यक्ति नम्र होता है, उससे एक व्यक्ति हलीम हो जाता है। हालेलुया। सो दाऊद टूटे मन वाला था, पिसे हुए मन वाला था, और जो टूटे हुए मन वाले हैं, पिसे हुए मन वाले हैं, उनसे यहोवा मोहब्बत करता है, उनसे यहोवा प्रेम करता है। प्रभु के नाम की महिमा हो, खुदावंद के नाम को जलाल मिले। और एक बार फिर हम इस आयत को पढ़ेंगे और व्यवस्था की जो किताबें हैं वो पहली 5 किताबें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद के नाम को जलाल मिले, हालेलुया। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटे मन के साथ खुदावंद की उपासना, उसकी इबादत करना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम टूटे मन के साथ उसके सन्मुख आते हैं, तो खुदावंद टूटे मन वालों को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और आज भी जो ईमानदार लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, उनको भी टूटे मन के साथ खुदावंद के पास आना चाहिए, ताकि खुदावंद का आत्मा हर एक के जीवन में वास करे, क्योंकि खुदावंद टूटे मन वालों को प्रेम करता है, उनसे प्यार करता है। प्रार्थना करेंगे। ऐ खुदावंद, तेरा धन्यवाद आज के इस समय के लिए। तेरा कलाम पढ़ा प्रभु यहोवा। इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी बरकत खुदावंद ने इंसानों को दी है, तो वो तेरा कलाम है प्रभु। ये हमारे लिए एक बड़ी बरकत है। जब हम इसे पढ़ते हैं, इस पर मनन करते हैं, तो हम में तेरा स्वभाव आता है। धन्यवाद, तेरा शुक्र और इज़्ज़त, जलाल, महिमा सब कुछ तेरे नाम को देते हुए ये दुआ मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं।
आमीन।